है जी भाई। जो अपना काम धाम छोड़ के आया है उसको कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये उपाय जो दिया है अपन ने उन्हीं के लिए है, सबके लिए हमने ये उपाय नहीं दिया। बाकी परमात्मा जाने। और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब वासुदेव जी की ड्यूटी लगाई कि भाई आपको मेरी सुरक्षा करनी है। तो वासुदेव जी ने हाथ जोड़ के बोला महाराज मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य है, मेरे अंदर सामर्थ्य होता तो ना तो राजपाट खुजता, ना मृत्यु उठाकर जेल में डालते। पहले 6 बच्चे मारे गए, जब उनकी रक्षा मैं नहीं कर सका तो आपकी रक्षा मैं कैसे करूंगा। तब परमात्मा ने उनको कहा कि मैं निमित्त मात्र बनाता हूं और परमात्मा मन में उतरते हैं। पहले जेल में भी, कारागार के अंदर भी वासुदेव को और देवकी को भगवान मन में उतरे। गोपियों के लिए भी जब वो वस्त्र उठाने वाली कथा आई थी, पहले भगवान उनके मन में आए। यानी परमात्मा पहले मन में आते हैं और वहीं से वो संकेत करते हैं। कोई उस संकेत को मान लेता है और कोई उस संकेत को दरकिनार कर देता है। भैया तो वैसे भाई बुलावा था हमारे साथ, ऐसा होता है। देवकी भी जब आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ इसका मारेगा तो देवकी को उठा के मारने की भी उसने तैयारी कर ली थी। उसी समय परमात्मा ने उनके मन में विचार डाला वासुदेव जी के, और वो तुरंत पासा बदल गया। जहाँ वो इसको देवकी को मारने चला था कंस, वहीं एक ही पल में भगवान ने बुद्धि फेर दी और भगवान ने ये डाल दिया कि स्त्री को मार के करेगा क्यों अपयश कमा रहा है। नहीं तो एक ही सेकंड लगना था, एक ही सेकंड में लीला जो है वो पूरी हो जाती। तो आज जो हमारे भाव आए वो हमने बता दिया कि भाई हो सकता है इसमें आपका कुछ कल्याण हो, और ये आजमाया हुआ है। मैं ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो सैकड़ों लोगों ने इसको आजमाया है, और संशय करने की जरूरत नहीं होती। हर चीज को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने की भी कथा मैंने आपको कल परसों सुनाई थी। क्या सुनाई थी याद है? जब आपकी शादी हुई उस समय सारे काम आपको नहीं आते थे। भाई लोगों से कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रोटी सब्जी बनानी है, कैसे कपड़े धोने हैं, सारे काम नहीं आते होंगे, लेकिन करते 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 हो गई। इसी प्रकार हनुमान चालीसा है, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। और हम जिस समय भी उसकी कोई भी लाइन पकड़ में आ जाए तो वहीं से हमारे मन में वो गूंजनी शुरू हो जाती है। ये सिद्धि होती है भाई, समझ में आ गया? इसी की कथा मैं आपको एक जल्दी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के मन में आया कि मेरे को ध्यान सीखना है, मेरे को सिद्धि लेनी है। तो सिद्धि के लिए उसने जितने भी अच्छे अच्छे टीचर थे, गुरु थे, सबको बुला लिया कि आओ और मेरे को सिद्धि सिखाओ। अब सारे जितने भी टीचर आए वो कोई 2 दिन कोई 4 दिन सीख के राजा उनसे ऊब जाता था और उनको कहता था मंत्री जी इनकी दान दक्षिणा दो और इन्हें विदा करो। भाई जो भी बुलाया 2 दिन सीखा, 4 दिन सीखा, उनकी सीख के उनको पैसा दे के उनको विदा कर देता था कि भाई जाओ। और बाद में सभा करता, बोला किसी ने को नहीं आती सीधी साधी, सारे नुए हैं। भाई ध्यान दो, किसी ने को नहीं आता, किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है, सब फद्दू बनाने लगे। तब किसी ने कह दिया कि भाई अपने खेता में भी एक बाबा तपन लग रहा है, उसने बुला लो। तो राजा ने कहा जब बड़े बड़े चले गए, भाई बड़े बड़े मैंने बुला लिए, उनने कुछ नहीं आया, इसने बेचारे ने किया होता, बोला बुला तो लो। राजा ने कहा ठीक है बुला लो। मंत्री चले गए और जाके बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमारे महाराज सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको बुलाया है कि आप चलो और उसको
सीधी सी बात। बाबा ने कहा, बोला भाई बात सुन, काम तेरे राजा ने है, मन्नत तो है नहीं, और मैं अपना घर बार छोड़ चुका, मैं अपना घर बार छोड़ के जंगल में आ चुका, तो मैंने यो लोग भी नहीं है कि तेरा राजा मेरे को धन देगा। और बोला थारा दिमाग में यह हो कि थारा राजा मैंने मरवा देगा, तो बोला मैंने इसका भी भय नहीं, क्योंकि मैं तो अपना पिंडदान कर चुका हूँ। जो ये बाबा हैं, ये बाबा पहले अपना पिंडदान करते हैं जी, बाद में बाबे बनते हैं। तो बोला मैं तो पिंडदान कर चुका हूँ, मैं तो मरे रहा हूँ, आत्मा है मेरी तो उसी को मैं मानता हूँ। तो तेरे राजा को कह दियो ना, तो मैंने तेरे राजा तक कोई धन चाहिए, और ना मैंने तेरे राजा थे यूं डर लगता है कि वो मैंने मरवा देगा, ठीक है। और अपना ये सब कुछ छोटे हाथ हूँ, तो तेरे राजा ने कि मैं चाहिए, तो तेरा राजा उठ कर आ जाएगा, मैं नहीं आता। मंत्रियों ने जाके ये बात यूं की राजा के सामने कह दी। अब राजा ने सोचा कि भाई बात तो ठीक कह रहे, जो आदमी घर बार छोड़ चुका, सब कुछ छोड़ चुका, उसको क्या लालच है। और प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं तो प्यासे के पास आता नहीं। अगर उन्होंने कहा है तो बात तो गलत नहीं कही। अब राजा जब चल पड़ा, आप यूँ बताओ कभी सीएम आया देखा आपने, मुख्यमंत्री कदे आया देखा हो, है जी? चलो, कड़ंगा राष्ट्रपति आए थे अपने, वो देखा था किसी ने काफिला? चलो, कभी कोई मुख्यमंत्री आवे तो आप देखियो उसके साथ में 50 गाड़ी तो फजूली आओ, एक में डॉक्टर बैठे पाँव हैं, एक में पुलिस वाले बैठे पाँव हैं, 4-5 गाड़ी खाली पाँव हैं। वो कौन सी गाड़ी में बैठा होगा यूँ नहीं पता होता। समझ में आ गया भाई? मुख्यमंत्री का काफिला चलता है तो 5-6 गाड़ी तो मुँह खाली पाँव है, मुँह नहीं बेरा होता, कौन सा बैठा हो, सबके काले शीशे होते हैं। डॉक्टर अलग पाओगे, रसोई अलग पाओगे, और जिले का जो एसपी है, जिले का डीसी है, वे न्यारे पाओगे, अब उनके साथ फिर उनके बंदे। तो कहने का मतलब जब ये काफिला चलता है तो 500-400 आदमियों की तो गिनती नहीं होती। अब राजा जब बाबा जी से मिलने के लिए चला तो उसका भी काफिला चला, काफिले में 500-400 आदमी तो मुँह आ गए। अब बाबा जी बोले भाई आए हो, आदर सत्कार कर दिया, जैसा भी आदर सत्कार बनता था। राजा आया है तो राजा का आदर सत्कार बनता है। अब राजा ने कहा कि महाराज मैं सिद्धि सीखना चाहता हूँ, इसके लिए आपके पास आया हूँ, और मेरे को अपने शरण में लो, मेरे को सिद्धि सिखाओ। तो बाबा जी बोले राजा देख, बुरा तो मानियो मत, बाकी तेरे से सिद्धि होगी नहीं भाई, तू रहने दे, सीधी शादी के चक्कर में मत पड़। अब राजा का अहंकार, राजा का अहम वो पीड़ित हो गया कि अभी तक तो जितने भी आए सबको मैंने भगाया, अभी तक तो जितने भी आए सारा दिन मैंने कही भाई कोनी बात जाओ, थारा बस की बात कोनी। यो पहला बंदा है जो मन में भगान लग रहा है, और मन में भाव ये बोला बड़े बड़े ना को नहीं आता, इसने किया होगा भाई, बड़े बड़े नहीं आता, इसने किया होगा। तो बोला अपने मन में विचार करा, आता खुद ने को नहीं, और कमी मेरे में काटे। बोला महाराज ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से नहीं होगा, करूंगा मैं, आप करवाओ। बोला राजा बात सुन, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ शांति की तलाश में आया था, तो ये 500 आदमियों ने लेकर आ खड़ा होया, तन्ने मेरी शांति बंद कर दी। बता इतने के कहूँ, मेरे पास आना है तो तुम्हें अकेले ना आना पड़ेगा, या फौज में दौर को नहीं काम दे रहे। राजा ने कहा महाराज ठीक है, मैं अकेला आऊँगा। बोला भाई काम इपी को नहीं बने, इपी भी तू तेरे घर जा। राजा ने कहा कि अब क्या दिक्कत रहेगी? बोला अब दिक्कत ये है कि तेरे को आदत पड़ रही है, तेरे नौकर चाकर सारी चीज बना कर दे, तेरे कपड़े भी वे बनावे, तेरे कपड़े भी वे धोवे, तेरे रोटी भी वे बनावे, सारे काम करें, और तेरे एक हुक्म के ऊपर सारे के सारे नाचें। अब यह आदत मन में भी पड़ रही है
मैंने किसी की सुनने की आदतें को नहीं, जब एक ओढ़ना हूँ अलग, तो दोनों के अंदर टकराव होगा, ना मैं तेरी मानू ना तू मेरी माने, तो बता किस तरह सिद्धि होगी। तू तेरे घर जा भाई, कौन ही तेरे बस की बात सीधी। राजा ने हाथ जोड़ लिया, कहा बोला महाराज यहीं रहूंगा, आपका सारा काम करूंगा, अकेला रहूंगा, लेकिन मैंने सीधी सिखा। बोले राजा तेरे बस की बात है नहीं। राजा ने कहा जी कारण बताओ, मैं कारण दूर करूंगा। बोला तू चाहता है हथेली पे सरसों हरी हो जाए। हथेली पे सरसों हरी का मतलब हथेली धरी थोड़ी देर में सरसों हरी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है, समय लगता है और तू समय दे नहीं सकता। तो बोला 9 महीने लगेंगे, अब बता किस तरह करेगा। राजा ने कहा बोला महाराज अकेला रहूंगा, सारा तेरा काम करूंगा और 9 महीने रहूंगा, आगे बता। बोला हो भी कोनी ये पिज्जा। बोला कारण बताओ, उसको भी दूर करूंगा। बोला राजा देख मैं हूं बूढ़ी, मेरे मन में कि मैं आओगी तो तेने बताऊंगा, जबरदस्ती मेरे को पूछेगा या पूछना तो छोड़, तो मेरे का जबरदस्ती लखाओ भी गाना तो मेरा नहीं बेरा, मेरा हाथ में कि मैं होगा वो मारूंगा फेंक के, बुरा मानने की जरूरत नहीं, तेरा बस की बात हो तो रह जा, ना तो अपने जा। अब राजा के मन में भी आ गई, बोला कोई बात को नहीं, देखूंगा, बड़े बड़े फैल हो लिए, तेने भी देखूंगा। मन के अंदर तो यही था ना, बोला रहूंगा, जी रहो। 3 महीने निकल गए, राजा उसकी तरफ देखे और उसका हाथ में पत्थर हो तो पत्थर फेंक के मारे, लकड़ी हो तो लकड़ी फेंक के मारे, जो कुछ हाथ में वो फेंक के मारे। 3 महीने निकल गए, बताया कुछ नहीं राजा को। 3 महीने बाद राजा महाराज के पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला महाराज 3 महीने हो गए कि मैं ABCD तो लिखवा दे, कि मैं तो बता दे, सिद्धि है कि मैं तो बता। बोला राजा देख मैंने तो तेरी पहले दिन भी कही थी, तेरे बस की बात नहीं, अब तू जबरदस्ती रुका था, ये भी 6 महीने बचे हैं, चला जा। राजा ने सोचा भाई 3 महीने तो खराब कर दिए, और अब तक इसने कि मैं है नहीं, भाई घुमान लाग रहा मैंने। बोला कोई ना, 6 महीने और निकालूंगा, फिर देखूंगा। बोला महाराज मैं 6 महीने और रुकूंगा। बोला रुकेगा ना तो बात सुन, मैंने सवेरे पहली अड़क कई डंडे धर दिए लल्ला के ने, भाई खेत में क्या में कितने भी जंगल में जाओ है, वो डंडे सारे लिया काट धर दिए इकट्ठे करके, अब मेरे का नहीं लखा भी लिया ना तो मैं तो भाई डंडे मारूंगा फेंक फेंक के। राजा ने वही काम करना शुरू कर दिया, सुबह अपने डंडे हिला कर रख दे और अपने काम में लग जा। और बाबा ने भी वही काम शुरू कर दिया, बाबा की तरफ देखे, बाबा उसके डंडे मारे फेंक फेंक के। 3 महीने और निकल गए, 6 महीने हो गए पूरे। राजा फिर हाथ जोड़ के जाके खड़ा हुआ, बोला महाराज 6 महीने हो गए कि मैं तो बता दे, भाई कुछ तो बता। बोला भाई मैंने तो पहले कही थी 9 महीने तेरा संयम हो तो रुक जा, और नहीं है तो ये भी 3 महीने बचे हैं, अपना घर ले जा। राजा बोला जी 3 महीने भी रुकूंगा। तो बोला भाई ये लकड़ी के डंडे तेरा काम ना करते, तो नुकरा कील चोपे लोह की जो भी चीजें हैं वो सारी आड़े धर दे, इन तरह की में असर नहीं होता। ठीक है जी। अब 3 महीने और निकल गए, 9 महीने निकल गए। 9 महीने निकलने के बाद राजा जाके फिर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके कहे अनुसार 9 महीने पूरे हो गए, आज तो कि मैं सिखा दे, भाई आज तो कि मैं सिखा दे। बाबा बोला सिखाना के होगी सिद्धि, सीख क्या तो ध्यान लगाना, जा बोला अपने घर में राजपाट कर मौज ले। बाबा का राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा ने कहा बोला महाराज आपने एक दिन तो दौरा नहीं बिठाया, कि मैं बताया नहीं, सीख के गया मैं, वे सिवाय रोटी पोड़ के, झाड़ू लगान के, लकड़ी इकट्ठी करके लान के, मैंने तो और कि मैं सीखा नहीं।
तो बाबा बोले भाई जिस दिन तू यहाँ पर आया था उस दिन से आज के बीच में कोई अंतर नहीं तेरा जीवन में, कोई अंतर नहीं आया। तो राजा बोला कि अंतर तो आया है। तो बोला वही सिद्धि है और वही ध्यान है, वही ज्ञान है। बोले तू जा तेरा काम कर। अब राजा ने हाथ जोड़े, फिर कहा बोला महाराज वो अंतर के है यो तो को नहीं समझ में आया। भाई जिस दिन आया था उस दिन से आज के बीच में जीवन में परिवर्तन तो हुआ है, वो परिवर्तन क्या हुआ ये मेरे को नहीं पता। क्या परिवर्तन हुआ था राजा का? तो वो तो सीखना आया भी कौन था बेचारा, वो तो सीधी सीखना आया था, ध्यान लगाना सीखना आया था। वो तो रोटी बनानी, सब्जी बनानी, लकड़ी इकट्ठी करनी ये तो सीखने भी नहीं आया। तो बोला महाराज ये तो मैं सीखना आया कौन था, मैंने सीखा कि वो बताओ। तब बाबा बोले भाई एक बात था, जो छोटा बच्चा है उसने रोटी खानी आओ है, उसने यूं पता हो कहाँ जाकर बाथरूम कर खाना, उसने कपड़े पहनने आओ है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाता है। तो उसने अलग से सिखाओ बेटा इस तरह रोटी खा, इस तरह पानी पी, यहाँ बाथरूम करके आ, यहाँ भाई अपना नहा दो, यहाँ ये कर, कोई सिखाता है, अपने आप सीख जाता धीरे धीरे। तो बोला जी यह बात तो है। बोला लेकिन यो तो मैं सीखने को नहीं आया है जी, यो तो सीखने को नहीं आया था। तो बोला अच्छा ये बता कि रात को सर्दी होगी तो तू उठ के चादर लेके फिर ओढ़ के फिर सोता है या सोते सोते चादर ओढ़ लेता है? बोला सोते सोते ओढ़ लूँ। और बोला गर्मी लगे तो बोला अपना पे उतार दूँ। बोला तेरी नींद खराब हो है? ना नींद तो खराब नहीं होती भाई, पता ही नहीं चलता कब में से मैं चादर ओढ़ ली कब में से उतार दी। तो बोला यह तो सिद्धि है, यह सिखाई थी। बोला महाराज यह भी कोई सिद्धि को नहीं। बोला अच्छा तो तीसरी बता। यूँ बोला मैंने तेरे से यूँ कही थी कि तुम मेरी तरफ देखियो भी मत, लखाइयो भी मत, क्या तूने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया? बोला ना जी, हमेशा ध्यान रहा करता के कर्म लग रहे हैं महाराज जी, महाराज जी करण के लग रहे हैं उस पर ध्यान रहा करता। तो बोला ध्यान रहता था तो मैं क्या तेरा चीज फेंक के को नहीं मारा करता? बोला जी मारा करते। तो बोला डंडे भी मारे, लो की चीज भी फेंक फेंक के मारी, तेरा सिर तो को नहीं फूटा? मैं तो चीज फेंक फेंक के मारी थी, कभी यूँ सोचा ही नहीं कहाँ मार रहा हूँ, तेरा सिर तो नहीं फूटा। बोला महाराज जी वो तो मेरा सारी बात का बेरा रहा करता कि ये महाराज जी उठ लिए एक चीज छा के फेंकने लग रहे हैं, अरे सिर का नहीं आओगी, पैर का नहीं आओगी, मैं बच जाया करता। तो बोला फिर काम नहीं कराया करता? बोला जी काम भी कराया करता। तो बोला काम करते करते सारी चीज़ ध्यान रहा करती? बोला हाँ काम करते करते सारी चीज़ ध्यान रहा करती। तो बोला यही तो ध्यान है भाई, आप अपने जीवन में काम में लग रहे हो, गृहस्थी में लग रहे हो, अपना बच्चे की भी सेवा कर रहे हो, अपने पति की भी सेवा कर रहे हो, डांगर डोना की भी कर रहे हो, घर भी साफ कर रहे हो, और इन सब के साथ में आप परमात्मा के ऊपर भी निगरानी बनाए हुए हो भाई, परमात्मा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब आपको क्या दे रहा है क्या नहीं कर रहा, सारी चीज़ों की निगरानी रहती है। यही तो बड़ा सिद्धि है, यही तो आत्मा है, ये भाई सिखाया है। अब महाराज ने सोचा कि महाराज ने बना दिया बेवकूफ़, राजा ने सोचा बाबा बना गया बेवकूफ़, और महाराज के मन में आया कि वो डंडा ठाक है और महाराज के सिर में मारो, और यो देखूंगा कि वो बचे है कि नहीं बचे। भाई इस सोनू का है ना, मैं फेंक फेंक कर मारा करता, तू बच जाया करता, तो यो लठ लेके इससे के सिर में मार के देखूंगा यो बचे है कि नहीं बचे है। उसने सोचा था, और महाराज हाथ जोड़ के बैठ गए, बोले राजा देख तू जवान था मैं बूढ़ा हूँ, तू बच गया मैं नहीं बच पाऊंगा। अब राजा ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज यो सीखना आया था मैं कि आपके मन में के बात चल रही है वह मैंने मेरा पाट जा, या तो आपने सिखाई को नहीं और सिखा दी। भाई सीखना तो यही आया था ना कि दूसरे के मन में की बात चल रही है, वह चीज़ तो को नहीं सिखाई और सिखा दी। तब बाबा ने कहा कि बोला जो तू 9 महीने से काम करने लग रहा है, मैं 9 साल से करने लग रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा, यही काम जो 9 महीने से कर रहा है मैं 9 साल से कर रहा हूँ।
तो कहने का मतलब यही, ये सिद्धियां हैं, जिस चीज़ को आप बार 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 रिपीट करते हो वो चीज़ आपके मन में, आत्मा में रच बस जाती है और वही सिद्धि होती है।